सभी ने भले ये तय किया है कि जैसे ही उसकी बहन को होश आएगा वो ठीक हो जाएगी, वो अपना ससुराल छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ये क्या, राव साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि नहीं, अब बहू घर छोड़कर नहीं जा सकती, जाएगी तो तभी जब उसकी अर्थी उठेगी। तो क्या सभी फंस कर रहेगी? क्या उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे? क्या होगा आगे कहानी में? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जैसे ही सभी ने महालक्ष्मी पूजा के समय, हल्दी कुमकुम के समय ये ऐलान कर दिया कि वो चली जाएगी जब उसकी बहन को होश आ जाएगा, तो दुर्वा तो बड़ी खुश हो गई। अक्का साहब नाराज हो गई इसलिए क्योंकि अपनी सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। तो वो रो रही थी, मतलब अफसोस जता रही थी। तब दुर्वा ने आकर कह दिया कि भाई ये तो अच्छा हुआ ना कि हमें पता चल गया कि सभी यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है नहीं, तो उसकी बहन को होश आ जाएगा तब वो चली जाएगी। और ये बात राव साहब ने सुन ली तो राव साहब ने अक्का साहब को धमकी दे दी है कि नहीं भाई, अब कुछ नहीं होना चाहिए, घर में कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, मतलब बहू कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर गई तो फिर हमारे परिवार की इज्जत दोबारा मिट्टी में मिल सकती है। तो इसलिए अब सभी को तो यहीं रहना पड़ेगा, जाएगी तभी जब उसकी अर्थी उठेगी। और ये बात उन्होंने ईशान को भी बुलाकर कह दिया कि समझा दो सभी को। अब ईशान भी जाकर कैसे समझाए, वो कैसे बताए, क्योंकि सभी ये बात मानने वाली तो है नहीं। तो वो परेशान है, तो उसकी परेशानी कम करने के लिए रीवा उसके पास आ गई है। जी हाँ, जब भी वो सभी से परेशान होता है रीवा है उसके साथ। तो रीवा ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ बातें की। ईशान भी रीवा को उसके घर तक छोड़ने के लिए चला गया। वहाँ दोनों के बीच अच्छी अच्छी बातें हुई, एक दूसरे के साथ मिलकर चॉकलेट खाई और साथ ही उनकी बातें सुन ली स्वाति बहनी ने। तो अब उन्होंने ये बात सुनी है तो वो भी इस बात को लेकर आगे कहानी में ट्विस्ट तो ज़रूर लाएगी, जैसे रिसेप्शन में लाया था। लेकिन अब जैसे ही वो घर पर लौटा है, सभी ने ईशान को एक बार फिर परेशान कर दिया है, क्योंकि जो कंगन उसे पूजा के दौरान मिले थे गिफ्ट में, वो कंगन वो लौटाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस कंगन पर रीवा का हक है। तो ईशान तो मना कर देगा, लेकिन दूसरे दिन कॉलेज में जब रीवा उसे मिलेगी तब वो कंगन रीवा को ज़रूर दे देगी। तो ईशान फिर से सभी से नाराज़ हो जाएगा, परेशान रहेगा। हालांकि अभी तक वो राव साहब ने जो बात की है वो बात बता नहीं पाया है, लेकिन हाँ, सभी को उसकी चाची सास ने मनाने की कोशिश ज़रूर की है कि तुम्हें इस शादी को मान लेना चाहिए। हालांकि सभी मानेगी नहीं मानेगी ये बात की बात है, लेकिन हाँ, आगे बहुत सारे ट्विस्ट आ सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे ट्विस्ट आते रहेंगे और कहानी को नयापन देते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या सभी इस शादी को कभी स्वीकार कर पाएगी? स्वीकार तो वैसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो हो गई। ये शादी अभी टूट नहीं सकती है। तो आगे कहानी में किस तरह के मोड़ आएंगे, सभी और ईशान का रिश्ता कैसे सुधरेगा, और रीवा रीवा का क्या होगा, क्या लगता है आपको? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।